हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और होने वाली है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी की जो अभी अक्टूबर में होने वाला है, तो आपको भी इस तरीके के क्विक और शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होगी। दो तरीके के लोग हैं जो ये पेपर देने वाले हैं, जिनमें से पहले होंगे जो अभी कर रहे हैं तैयारी या 2 या 3 साल से, जिनके पास होंगे बहुत सारे नोट्स और बहुत सारा कंटेंट मटेरियल उनके पास काफ़ी सारा होगा, जिन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, क्विक रिवीजन वगैरह उनका लगातार चल रहा होगा। लेकिन दूसरे वाले वो लोग हैं जो अभी पहली बार दे रहे हैं ये वाला पेपर। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैंने भी अभी तक ये वाला पेपर नहीं दिया है। तो उन लोगों के पास, हमारे पास कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा और हमारा रिवीजन भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना उन लोगों का है। तो हमें इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम तो बचा ही नहीं है, 50 दिन 60 दिन ऐसे कुछ बचे हैं। तो हमें अभी ना बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो उसके लिए जब भी मैं कुछ याद करती हूँ किसी भी बुक से, घटना चक्र हो या कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक हो या पेपर हो या क्वेश्चंस हो और मेरे नोट्स, कुछ भी मेरे होता है ना, जब भी मैं उसको पढ़ रही होती हूँ या फिर मैं पुराने कोई क्विज वगैरह से क्वेश्चन निकालती हूँ, तो मैं उन सभी को ना, उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है उनको एक जगह पर शॉर्ट में करके लिख लेती हूँ, जो कि एग्जाम में जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम बचा लेती है और जल्दी जल्दी रिवाइज भी करा देती है। तो इस तरीके की रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स में जल्दी जल्दी चीज़ों को लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको भी जल्दी जल्दी से किस तरीके से रिवाइज करें और क्या क्या जल्दी जल्दी कंटेंट को बनाना ना पड़े, आपको भी मेरे वाले से आपका काम चल जाए। मेरा इससे रिवाइज होगा और आपको इससे आपका शॉर्ट और क्विक नोट्स रिवाइज मतलब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में, जो कि टाइम टाइम पर होते रहे हैं। ट्राइबल रिवॉल्ट 17 के टाइम से चल रहे हैं और हमारी फ्रीडम तक वो चले हैं। अलग अलग काइंड के, कोई किसान रिवॉल्ट है, कोई बहुत सारे ट्राइबल्स के रिवॉल्ट हैं, और जो कि पेपर में आते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं एक क्विज कर रही थी जिसमें मेरे को एक क्वेश्चन मिला, जिसमें हमें इनके क्रोनोलॉजिकली इनको सेट करना था कि कौन से किस ईयर में हुए हैं। कभी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर, या तो इनके आपको डायरेक्ट ईयर पूछ लेगा या फिर इनको मैचिंग के लिए दे देते का कि ये कहाँ पर हुए थे। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका प्लेस, कि वो कहाँ पर हुए, प्लस उनका ईयर कब से शुरू हुए, और यही सब कि या फिर ऐसे 3-4 को 4 एक साथ दे देते हैं और पूछते हैं कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन सबको एक ही जगह पर लिख लें और उन्हें बीच बीच में रिवाइज़ करते रहें। मैं इनको काफ़ी बार 2 या 3-4 बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ और अभी भी मैं इनको भूल जाती हूँ, तो बीच बीच में रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये वाले जो नोट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ताकि आप भी इनको या तो इसी तरह से बना लेना या फिर आप केवल इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको फ़ोटोज़ में ही याद कर सकते हो, अगर आपको अपना टाइम और बचाना है तो, है ना। तो चलिए आपकी वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं ट्राइबल रिवॉल्ट, जो कि मेरे केवल 2 पेजेस में हो गए थे कवर। तो चलो हम शुरू से इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। इनके ना लीडर्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप एक बार वो भी देख लेना। जैसे कि हमारा पहला रिवॉल्ट है जो कि है सन्यासी रिवॉल्ट। सन्यासी रिवॉल्ट जो शुरू हुआ था वो बंगाल से हुआ था, 1763 से 1800 तक चला था। फिर नेक्स्ट है चुआर, जो कि फिर बंगाल में हुआ था 1766 में, और उसके बाद फ़कीर बंगाल में 1776 में। तो ये वाले तीनों ही बंगाल में हुए हैं। और फिर फोर्थ भी है रंगपुर, या फिर उसको रेगपुर भी कहते हैं, वो भी बंगाल में हुआ है। ईयर भी इसका 1783 है। वेलुपंथी फिर हमारा केरला में हुआ है, जो कि है 1805, यानी कि 1805 में वेलुपंथी हुआ केरला में। फिर पागलपंथी बंगाल में 1813 से 31। फिर पाइका उड़ीसा में हुआ है 1817 से। भील महाराष्ट्र में हुआ है 1820 में, और ये 2 बार हुआ है, एक 1825 में भी हुआ है। उसके बाद रामोसी है, रामोसी भी हमारा महाराष्ट्र में ही हुआ है, और 1822 में, फिर 1825 से 26 और 1877, ये भी 3 बार हुआ है। मेनली शायद 22 वाला ही हमें ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप एक बार ये भी याद ही रख लेना। फिर कित्तूर हुआ है कर्नाटका में 1824। अहोम हुआ है असम में, ये तो ओम ऐसे करके इसमें ओम में आ रहा है, और इसको जिन्होंने शुरू किया था उनके नाम में भी OM आ रहा है और असम में आ रहा है। तो इस तरह से मैं छोटा मोटा हिंट भी ले लेती हूँ। और फिर ये हुआ था 1828 में। बहावी हुआ था पटना में 1830। कोल हुआ है झारखंड में 1831। फिर हुआ है फराजी बंगाल में 1838।
कुकी अलग है, ठीक है, ये याद रखना आप, कूका अलग है और कुकी अलग है। तो कूका हुआ था यहाँ पर, कूका हुआ है पंजाब में 1840, फिर गडकरी हुआ है महाराष्ट्र में 1844 और संथाल हुआ है बिहार में 1855। ठीक है, ये वाला रिवॉल्ट हमारा 1857 के रिवॉल्ट से जस्ट पहले हमारा संथाल हुआ था, इस तरह से आप याद रख लेना। और उसके बाद में फिर हुआ था मुंडा झारखंड में 1893 में, फिर ताना भगत छोटा नागपुर 1914 में, मणिपुर तो मणिपुर में ही हुआ था 1920, यहाँ पर 19 आ चुका है इसके बाद से। ठीक है, तो 18 की जो उसमें चल रहा था वो सिर्फ मुंडा था, उसके बाद से 19 वाला शुरू हो गया था ताना भगत, और फिर मणिपुर, देन रामपा हुआ था 1922 में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये वाले हमारे दूसरे रिवॉल्ट शुरू हो गए, यहाँ तक ही थे सारे ट्राइबल वाले। और नील वाले जो शुरू ये यहाँ दूसरे वाले आ गए हैं। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले अभी हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा था, संथाल। ठीक है, तो ये वाला जो था 1855 वाला, ये संथाल में चला था 1857 की क्रांति से जस्ट पहले। और उसके जस्ट बाद कौन सा चला था, अगर कोई पूछ ले या फिर आपको याद रखना हो इस तरीके से, तो उसके जस्ट बाद नील और उसके जस्ट पहले संथाल। ठीक है, पहले संथाल, फिर 1857 की का रिवॉल्ट, और उसके जस्ट बाद नील वाली क्रांति शुरू हो गई थी बंगाल में। ज़्यादातर क्रांतियाँ बंगाल से हैं, आप याद रखना। और ये है 1859 में, फिर पबना हुआ बंगाल में 1873, फिर डेक्कन रिवॉल्ट हुआ पूना में 1875, चंपारण हुआ बिहार में 1917। ये तीनों वही हैं जो गांधी जी के टाइम से हुए हैं, चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। और ये हुआ गुजरात में 1918, फिर मोपला हुआ केरला में 1921, फिर त्रावणकोर केरला में हुआ 1946, फिर तेभागा हुआ बंगाल में 1946, और फिर तेलंगाना में हुआ 1946। तो इस तरह से ये हमारे सारे रिवॉल्ट यहाँ पर हो जाते हैं पूरे, और ये काफ़ी बार आए भी हैं पेपर में, तो आप इनको इसी तरह से लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी तरह से आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं रिवॉल्ट को आप इस तरह से मैप के पर भी लोकेशन के साथ इन्हें लिख सकते हो, ताकि आपको ये लोकेशन भी याद हो जाए कि कौन सा कहाँ हुआ था। वो कॉपी वालों में आपको ईयर्स वगैरह याद हो जाएंगे और यहाँ पर आपको उनकी लोकेशन याद हो जाएगी। इस तरह से आप भी एक मैप के थ्रू इनको याद कर सकते हो, आसानी रहती है यहाँ पर याद करने में। तो अगर आपको भी ये सब अच्छा लगा तो इसी तरह से आप अपने एक कॉपी लेना और उस पर इस तरह से बना लेना, आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको केवल ईयर वाइज याद करना है, जैसे कि लगातार एक के बाद एक कौन कौन से हुए, तो कॉपी वाला ज़्यादा बेटर है। और अगर आपको ये याद रखना है कि कौन सी जगह पर कौन सा हुआ, या सारे बंगाल के एक साथ लिखे जाएँ और उसके पंजाब या जो भी जगह पर हैं उनके अलग अलग लिखे जाएँ, तो आप मैप के साथ ज़रूर जाना। मतलब अगर आपके पास मैप है तो आप उसको मैप पर लिख लेना, मैप नहीं है तो आप एक पेपर पे ना रफली मैप बनाकर उस पर भी उसको लिख सकते हो, है ना, लोकेशन उनकी सेट कर लेना। और मतलब अगर आप खर्चा नहीं करना चाह रहे हो, केवल ऐसे ही आपको एक मैप पे बस रफली वो चाहिए आइडिया, तो आप केवल हाथ से उसको मैप को बनाकर उस पर भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ उसको अटैच कर सकते हो, और इस तरह से आपको जल्दी से क्विकली रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि इनको ना अलग से टाइम देने का टाइम नहीं मिलता है, और अगर आप इनको एक जगह नहीं लिखोगे तो भूल जाते हैं। और इस तरह से लिखा रहता है ना, तो टाइम टू टाइम आप उसको रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। इसके आगे भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के नोट्स बनाए हैं, मैंने काफ़ी सारे घटना चक्र की चीज़ों के भी नोट्स बना रखे हैं, तो मैं आगे टाइम मिलेगा जब भी मुझे, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट चीज़ों को भी ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।